प्रणाम सभी को। आइए आज गीता की अध्याय 17 और श्लोक 14 से शुरू करते हैं। संबंध 11वें 12वें और 13वें श्लोक में क्रमश सात्विक राजस और तामस यज्ञ का वर्णन करके अब आगे के 3 श्लोकों में क्रमश शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप का वर्णन करते हैं, जिसका सात्विक, राजस और तामस भेद आगे करेंगे। ये श्लोक 14। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनन शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीर तप उच्यते। मतलब देवता, ब्राह्मण, गुरुजन और जीवन मुक्त महापुरुष का पूजन करना, शुद्धि रखना, सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन करना और हिंसा न करना, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। व्याख्या। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम। यह देव शब्द मुख्य रूप से विष्णु, शंकर, गणेश, शक्ति और सूर्य, इन 5 ईश्वर कोटि के देवताओं के लिए आया है। इन पांचों में जो अपना इष्ट है, जिस पर अधिक श्रद्धा है, उसका निष्काम भाव से पूजन करना चाहिए। इनमें भी वैष्णव भगवान विष्णु को, शैव भगवान शिव को, गणपत भगवान गणेश को, शाक्त भगवती शक्ति को और सौर भगवान सूर्य को सर्वोपरि ईश्वर मानते हैं। अतः इन पांचों में भी अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार अपना इष्ट तो सर्वोपरि ईश्वर होगा और अन्य सभी देवता होंगे। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, ये 33 शास्त्रोक्त देवता भी देव शब्द के अंतर्गत आते हैं। यज्ञ, तीर्थ, व्रत आदि में दीपमालिका आदि विशेष पर्वों में और जात कर्म, चूड़ा कर्म, यज्ञोपवीत, विवाह और आदि संस्कारों के समय जिन देवताओं के पूजन का शास्त्रों में विधान आता है, उन सब देवताओं को भी देव शब्द के अंतर्गत मानना चाहिए। इन देवताओं का यथावसर पूजन करने के लिए शास्त्रों की आज्ञा है। अतः हमें तो केवल शास्त्र मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए अपना कर्तव्य समझकर निष्काम भाव से इनका पूजन करना है। ऐसे भाव से इन देवताओं का भी यथावसर पूजन करना चाहिए। तात्पर्य है कि शास्त्रों ने जिन जिन तिथि, वार, नक्षत्र आदि के जिन जिन देवताओं का पूजन करने का विधान बताया है, उन तिथि आदि के दिन उन देवताओं का पूजन करना चाहिए। द्विज शब्द ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों का वाचक है, परंतु यहाँ पूजन का विषय होने से इसे केवल ब्राह्मण का ही वाचक समझना चाहिए, क्षत्रिय और वैश्य का नहीं। जिनसे हमें शिक्षा प्राप्त होती है, ऐसे हमारे माता पिता, बड़े बूढ़े, कुल के आचार्य, पढ़ाने वाले अध्यापक और आश्रम अवस्था विद्या आदि में जो हमारे से बड़े हैं, उन सभी को गुरु शब्द के अंतर्गत समझना चाहिए। द्विज मतलब ब्राह्मण एवं अपने माता पिता, आचार्य और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना, उनकी सेवा करना और उनकी प्रसन्नता प्राप्त करना तथा पात्र, पुष्प, आरती आदि से उनकी पूजा करना, यह सब उनका पूजन है। यह प्राज्ञ शब्द जीवन मुक्त महापुरुष के लिए आया है। यदि वह वर्ण और आश्रम में ऊंचा होता है तो द्विज पद में आ जाता है, और यदि शरीर के संबंध में मतलब जन्म और विज्ञा से बड़ा होता है तो गुरु पद में आ जाता है। इसीलिए जो वर्ण और आश्रम में ऊंचा नहीं है एवं जिसके साथ गुरु का संबंध भी नहीं है, ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष को यहाँ प्राज्ञ कहा गया है। ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष के वचनों का, सिद्धांतों का आदर करते हुए उनके अनुसार अपना जीवन बनाना ही वास्तव में उनका पूजन है।
वास्तव में देखा जाए तो द्विज और गुरु तो सांसारिक दृष्टि से आदरणीय है, पूजनीय है, परंतु प्राज्ञ तो आध्यात्मिक दृष्टि से आदरणीय, पूजनीय है। अतः जीवन मुक्त का हृदय से आदर करना चाहिए, क्योंकि केवल बाहरी आदर ही आदर नहीं है, प्रत्युत हृदय का आदर ही वास्तविक आदर है, पूजन है। शौचम, जल, मृतिका आदि से शरीर को पवित्र बनाने का नाम शौच है। शारीरिक शुद्धि से अंतकरण की शुद्धि होती है। शौचात स्वांगन जुगुप्सा परेर संसर्ग। योग दर्शन। शौच से अपने शरीर में घृणा होगी कि हम इस शरीर को रात दिन इतना साफ करते हैं, फिर भी इससे मैल, मूत्र, पसीना, नाक का कफ, आँख और कान की मैल, लार, थूक आदि निकलते ही रहते हैं। यह शरीर हड्डी, मांस, मज्जा आदि घृणित मतलब अपवित्र चीजों का बना हुआ है। इस हड्डी मांस के थैले में तोला भर भी कोई शुद्धि, पवित्र, निर्मल और सुगंध युक्त वस्तु नहीं है। यह केवल गंदगी का पात्र है। इसमें कोरी मलिनता ही मलिनता भरी पड़ी है। यह केवल मल मूत्र पैदा करने की एक फैक्ट्री है, मशीन है। इस प्रकार शरीर की अशुद्धि, मलिनता का ज्ञान होने से मनुष्य शरीर से ऊंचा उठ जाता है। शरीर से ऊंचा उठने पर उसको वर्ण, आश्रम, अवस्था आदि को लेकर अपने में बड़प्पन का अभिमान नहीं होता। इन्हीं बातों के लिए शौच रखा जाता है। आजकल प्राय लोग कहते हैं कि जो शौचाचार रखते हैं वे तो दूसरों का अपमान करते हैं, घृणा से दूसरों से घृणा करते हैं। उनका यह कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि शौच का फल यह नहीं बताया गया कि तुम दूसरों का तिरस्कार करो, प्रत्युत ये बताया गया है कि इससे दूसरों के साथ संसर्ग नहीं होगा। परेर संसर्ग, तात्पर्य यह है कि शरीर मात्र से ग्लानि हो जाएगी कि ये सब पुतले ऐसे ही अशुद्ध हैं। ऐसे ही मिट्टी के ढेले को जल से धोते चले जाएं तो अंत में वह सब गल कर समाप्त हो जाएगा, पर उसमें मिट्टी के सिवाय कोई बढ़िया चीज नहीं मिलेगी। ऐसे ही शरीर को कितना ही शुद्ध करते रहें, पर वह कभी शुद्ध होगा नहीं, क्योंकि इसके मूल में ही अशुद्धि है। स्थानाद बीजादुपष्ठम्भानि स्न्यादानिन् धनादपि कायमाध्येय शौचत्वात् पांडिता शुचि विदु। योग दर्शन। विद्वान लोग शरीर को स्थान, बीज मतलब माता के उदर में स्थित, बीज माता पिता के रजोवीर्य से अद्भुत, उपष्ठम्भ मतलब खाए पिए हुए आहार के रस से परिपुष्ट, निस्यंद मतलब मूल, मूत्र, थूक, लार, स्वेद आदि स्त्राव से युक्त, निधन मतलब मरण धर्मा, और आधेय शौच मतलब जल, मृतिका आदि से प्रक्षालित करने योग्य होने के कारण अपवित्र मानते हैं। आर्जवम, शरीर की ऐंठ अकड़ का त्याग करके उठने बैठने आदि शारीरिक क्रियाओं को सीधी सरलता से करने का नाम आर्जव है। अभिमान अधिक होने से ही शरीर में टेढ़ापन आता है। अतः जो अपना कल्याण चाहता है, ऐसे साधक को अपने में अभिमान नहीं रखना चाहिए। निर्भिमानता होने से शरीर में और शरीर की चलने, उठने, बैठने, बोलने, देखने आदि सभी क्रियाओं में स्वाभाविक ही सरलता आ जाती है, जो आर्जव है। ब्रह्मचर्य, ये 8 क्रियाएं ब्रह्मचर्य को भंग करने वाली हैं। 1.
पहले कभी स्त्री संग किया है उसको याद करना। दूसरा, स्त्रियों से राग पूर्वक बातें करना, स्त्रियों के साथ हंसी दिल लगी करना, स्त्रियों की तरफ राग पूर्वक देखना, स्त्रियों के साथ एकांत में बातें करना, मन स्त्री संगन का संकल्प करना, स्त्री संगन का पक्का विचार करना और साक्षात स्त्री संगन करना। ये 8 प्रकार के मैथुन विधानों में बताए हैं। इनमें से कोई भी क्रिया कभी ना हो उसका नाम ब्रह्मचर्य है। स्मरण कीर्तनन केली प्रेक्षण गुहा भाषणम संकल्पोऽध्यवसाय श्वच किया निष्पत्तिरेव च एतन्मैथुनमष्टांगं प्रवदन्ति मनीषिण विपरीत ब्रह्मचर्य मनुष्ठेय मुमुक्षुभिः। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी, इन तीनों का तो बिल्कुल ही वीर्यपात नहीं होना चाहिए और न ऐसा संकल्प ही होना चाहिए। गृहस्थ केवल संतानार्थ शास्त्र विधि के अनुसार त्रटुकाल में स्त्री संगन करता है तो वह गृहस्थ आश्रम में रहता हुआ भी ब्रह्मचरी माना जाता है। विधवाओं के विषय में भी ऐसी ही बात आती है कि जो स्त्री अपने पति के साथ रहते पतिव्रत धर्म का पालन करती रही है और पति की मृत्यु के बाद ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करती है, उस विधवा की वह गति होती है जो आबाल ब्रह्मचरी की होती है। वास्तव में तो ब्रह्मचर्य व्रते स्थित गीता, ब्रह्मचरी के व्रत में स्थित रहना ही ब्रह्मचर्य है। परंतु इसमें भी यदि स्वप्न दोष हो जाए तो उससे ब्रह्मचर्य भंग नहीं माना गया है। भीतर के भावों में गड़बड़ी आने से जो वीर्यपात आदि होते हैं वही ब्रह्मचर्य भंग माना गया है, कारण कि ब्रह्मचर्य का भावों के साथ संबंध है। इसीलिए ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले को चाहिए कि अपने भाव शुद्ध रखने के लिए वह अपने मन को परस्त्री की तरफ कभी जाने ही न दे। सावधानी रखने पर कभी मन चला भी जाए तो भीतर में ये दृढ़ विचार रखें कि यह मेरा काम नहीं है, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरा ब्रह्मचर्य पालन करने का पक्का विचार है। मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ। अहिंसा, सभी प्रकार की हिंसा का अभाव अहिंसा है। हिंसा स्वार्थ, क्रोध, लोभ और मोह मतलब मूर्ता को लेकर होती है। जैसे अपने स्वार्थ में आकर किसी का धन दबा लिया, दूसरों का नुकसान करा दिया, यह स्वार्थ को लेकर हिंसा है। क्रोध में आकर किसी को थोड़ी चोट पहुंचाए, ज्यादा चोट पहुंचाए अथवा खत्म ही कर दिया, यह क्रोध को लेकर हिंसा है। चमड़ा मिलेगा, मांस मिलेगा, इसके लिए किसी पशु को मार दिया अथवा धन के कारण किसी को मार दिया, ये लोभ को लेकर हिंसा है। रास्ते पर चलते चलते किसी कुत्ते को लाठी मार दी, वृक्ष की डाली तोड़ दी, किसी घास को ही तोड़ दिया, किसी को ठोकर मार दी, तो इसमें न क्रोध है, न लोभ है और न ही कुछ मिलने की संभावना ही है। यह मोह मूर्ता को लेकर हिंसा है। अहिंसा में इन सभी हिंसाओं का अभाव है। यह अहिंसा शारीरिक तप के अंतर्गत आई है, इसीलिए यह शरीर संबंधी अहिंसा ही ली जाएगी, मन वाणी की अहिंसा नहीं ली जाएगी। शारीर तप उच्यते, देव आदि का पूजन, शौच, आर्जव, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह 5 प्रकार का शारीरिक तप कहा गया है। इस शारीरिक तप में तीर्थ, व्रत, संयम आदि भी लेने चाहिए। जब कष्ट उठाना पड़ता है, तपन होती है, तब वह तप होता है। परंतु उपयुक्त शारीरिक तप में तो ऐसी कोई बात नहीं है। फिर यह तप किस प्रकार का हुआ? कष्ट उठाकर जो तप किया जाता है वह वास्तव में श्रेष्ठ कोटि का तप नहीं है। तप में कष्ट की मुख्यता रखने वालों को भगवान ने
आसुर निश्चयान, आसुर निश्चय वाले बताया है, तब तो वही श्रेष्ठ है जिसमें उच्च छलंग वृत्तियों को रोककर शास्त्र, कुल परंपरा और लोक परंपरा की मर्यादा के अनुसार संयम पूर्वक चलना होता है। ऐसे ही साधन करते हुए स्वाभाविक ही देश काल परिस्थिति घटना आदि अपने विपरीत आ जाए तो उनको साधन सिद्धि के लिए प्रसन्नता पूर्वक सहन करना भी तप है। इस तप में शरीर, इंद्रिय, मन आदि का संयम होता है। अष्टांग योग में जहाँ यम नियमादि 8 अंगों का वर्णन किया गया है, वहाँ यम को सबसे पहले बताया है। यद्यपि 5 ही यम है, अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमा, योग दर्शन, और 5 ही नियम है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्यायेश्वर, प्रणिधानानि नियमा, योग दर्शन। तथापि इन दोनों में से नियम की अपेक्षा यम की ज्यादा महिमा है, कारण कि नियम में व्रतों का पालन करना पड़ता है और यम में इंद्रियों, मन आदि का संयम करना पड़ता है। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाध्योष्ठ वंगनी, पातंजल योग दर्शन। हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण आदि राक्षसों में भी नियम तो मिलते हैं पर उनमें यम नहीं मिलते। लोगों की दृष्टि में ये बात तो हो सकती है कि शरीर को कष्ट देना तप है और आराम से रहकर संयम करना, त्याग करना तप नहीं है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो समस्त सांसारिक विषयों में अनासक्त होकर जो संयम त्याग किया जाता है वह तप से कम नहीं है। प्रत्युत पारमार्थिक मार्ग में उसी का ऊंचा दर्जा है, कारण कि त्याग से परमात्मा की प्राप्ति होती है। त्यागाच शांतिरंतरम, गीता। केवल बाहरी तप से परमात्मा की प्राप्ति नहीं बताई गई है, किंतु अंतकरण की शुद्धि का कारण होने से वह तप परमात्मा प्राप्ति में सहायक हो सकता है। इसीलिए साधक को मुख्य रूप से यमों का सेवन करते हुए समय समय पर नियमों का भी पालन करते रहना चाहिए। आज यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल श्लोक 15 से शुरू करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।